स्टूडेंट, आज हम क्लास 11-12 की हिंदी क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे समास। तो स्टार्ट करते हैं। समास क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप यानी उसको छोटा करके लिखना। जब दो या दो से अधिक पदों के बीच में विभक्ति या योजक चिन्ह को हटाकर एक संक्षिप्त पद बनाया जाता है, वह समास कहलाता है। जब दो या दो से अधिक पद यानी जहां एक पद के साथ दूसरा पद जुड़ा हो, उसके बीच में क्या होती है? विभक्ति। उस विभक्ति को हटाकर या योजक चिन्ह को हटाकर एक संक्षिप्त पद बना दिया जाता है, वह समास कहलाता है। जैसे घोड़ा युक्त गाड़ी, तो इसमें युक्त का क्या मतलब है? यहाँ पर विभक्ति है। तो घोड़ा युक्त गाड़ी का जो समस्त पद बना है वो है घोड़ा गाड़ी। फिर दही में पड़ा बड़ा यानी कि दही बड़ा। कमल के समान नयन यानी कि कमल नयन। कमल नयन का विच्छेदन जो किया गया वो उससे निकल गया कमल के समान नयन। दही बड़ा जो बना, इसका अर्थ होता है दही में पड़ा हुआ बड़ा। और घोड़ा गाड़ी को क्या क्या कहते हैं? घोड़ा युक्त गाड़ी। तो वह 1, 2, 3 ये तीनों क्या है? समास विग्रह। और 1, 2, 3 ये क्या है? समस्त पद। समस्त पद से समास विग्रह किया जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। आगे चलो। समास के प्रकार। समास 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है अव्ययी भाव समास, उसके बाद आता है द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास। जो अव्ययी भाव समास होता है उसमें प्रथम पद प्रधान होता है, यानी कि अव्ययी भाव जो समास बनाते हैं उसका जो पहला पद होता है उसी की ही प्रधानता होती है, और उसके बाद का जो पद होता है उसको उत्तर पद कहते हैं, उसकी कोई प्रधानता नहीं होती। उसके बाद आता है द्विगु समास। द्विगु समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला पद भी उतना ही वैल्यू रखता है जितना दूसरा पद रखता है। तीसरा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहले पद से कोई मतलब नहीं होता, उसका उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान होता है। इसी तरीके से द्विगु समास में, इसी तरीके से तत्पुरुष समास में। छठा नंबर आता है बहुव्रीहि समास। इसमें दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, इससे कोई नया यानी कि कोई तीसरा शब्द उत्पन्न होता है, किसी तीसरे का अर्थ निकलता है। ये टोटल 6 प्रकार के समास होते हैं। इसमें सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास क्या होता है? सबसे पहला अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में इसका प्रथम पद प्रधान होता है। इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। इसमें लगने वाले पहले पद की ही प्रधानता होती है। जो पहला पद होता है वो किसी काल, किसी कारक, किसी वचन, किसी लिंग के आधार पर कभी भी परिवर्तित नहीं होता। स्त्री जाति पुरुष का उससे कोई भी हमें बोध नहीं होता। हमेशा अव्ययी भाव जो समास होते हैं उसके पद आ, अनु, भर, यथा, प्रतिहर से स्टार्ट होते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ हम। जैसे कि आ से बना आजीवन, अनु से बना अनुचर, भर से बना भरपेट, यथा से बना यथा संभव या यथा समय, प्रति से बना प्रतिदिन, हर से बना हर दिन। इसके साथ साथ धीरे धीरे भी अव्ययी भाव का उदाहरण है। जल्दी जल्दी, अलग अलग, इधर उधर, यहाँ वहाँ, जहाँ तहाँ, ये सभी अव्ययी भाव के उदाहरण हैं। ये जितने भी उदाहरण हैं इनको किसी भी काल, किसी भी समय, किसी भी स्त्री, किसी भी पुरुष के साथ यदि जोड़ दिए जाए तो इनका सेंस कभी चेंज नहीं होता। जैसे आजीवन, स्त्री आजीवन संघर्ष करती है, या पुरुष आजीवन संघर्ष करता है, या घोड़ा आजीवन संघर्ष करता है। तो हम आजीवन को किसी के साथ भी लगा दे उसका सेंस कभी चेंज नहीं होगा। भरपेट,
पुरुष भरपेट भोजन खाते हैं। गाय भैंस भरपेट भोजन, मतलब भरपेट भोजन तो नहीं, गाय भैंस भरपेट चारा खाती है प्रतिदिन। प्रतिदिन घोड़े दौड़ते हैं, प्रतिदिन गाय दौड़ती है, प्रतिदिन आदमी दौड़ता है, प्रतिदिन स्त्री दौड़ती है। कोई चेंज नहीं होगा। तो ये जिनके साथ कुछ भी चेंज नहीं होता वे सभी अव्यय भाव समास कहलाते हैं। मैं समझता हूं तुम्हें समझ आए होंगे। कुछ और ले ले, जैसे धीरे धीरे। स्त्री धीरे धीरे चलती है, घोड़ा धीरे धीरे चलता है, पुरुष धीरे धीरे चलता है। कहीं भी जोड़ सकते हैं। समय के हिसाब से दिन में धीरे धीरे चलता है, रात में धीरे धीरे चलता है। जल्दी जल्दी, स्त्री जल्दी जल्दी कार्य करती है, पुरुष जल्दी जल्दी कार्य करते हैं, घोड़ा जल्दी जल्दी दौड़ता है। कहीं भी कुछ भी जोड़ लो, इन पर कोई भी चेंज नहीं पड़ता, इन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये जैसे हैं ज्यो के हैं, जो के त्यों रहते हैं। मेरे ख्याल से समझ आया होगा। अव्यय भाव समास आ, अनु, भर, यथा, प्रति, हर से स्टार्ट होते हैं। इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। आ, अनु, भर, यथा, प्रति, हर बहुत इजी है याद करना। चूंकि इसका पहला पद प्रधान होता है तो स्टार्टिंग में यही लगे हमें मिलेंगे, इनसे हमें पहचान करनी होगी। अब इनको बनाना कैसे है, पद को समस्त पद कैसे करना है, वो आगे पढ़ते हैं। देखो जैसे लिखा हुआ है आजीवन, तो आ से हमें पता चला ये अव्यय भाव समास है। मैंने लिखवाया हुआ है आ, अनु, भर, यथा, प्रति, हर। आ से पता चला ये कौन सा समास है, ये अव्यय भाव समास है। यानी आ हुआ हमारा प्रथम पद और जीवन हुआ हमारा उत्तर पद। इसमें प्रथम पद की प्रधानता है, प्रथम पद की ही वैल्यू है, उत्तर पद की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए ये कौन सा समास है, ये अव्यय भाव समास है। आजीवन का मतलब क्या होता है, जीवन भर। ये क्या हो गया हमारा समास विग्रह। आगे देखो अगला एग्जाम्पल है यथा संभव। इसमें क्या लगा हुआ है, यथा। यथा से पता चला अव्यय भाव समास है और इसका मतलब होता है स्थान के अनुसार। प्रतिदिन, प्रति से पता चला अव्यय भाव समास है। प्रतिदिन का समास विग्रह क्या होगा, प्रत्येक दिन। यथा समय, यथा से पता चला अव्यय भाव समास है और इसका समास विग्रह क्या बनाएंगे, समय के अनुसार। निडर, नी से पता चला अव्यय भाव समास है, इसका अर्थ होता है डर के बिना। ये समास विग्रह हो गया। प्रतिदिन, यथा, प्रति, यथा, यथा, आ, प्र। तो इन सभी से हमें पता चल रहा है ये अव्यय भाव समास हैं और ये सभी इनके क्या हैं, समास विग्रह। प्रत्यक्ष का मतलब है आंखों के सामने, अनजाने का मतलब है बिना जाने, यथामति का मतलब है मति के अनुसार, यथा रुचि का मतलब है रुचि के अनुसार, प्रति सप्ताह का मतलब है प्रत्येक सप्ताह, यथा नाम का मतलब है नाम के अनुसार, प्रतिवर्ष का मतलब है हर वर्ष, निडर का मतलब है डर के बिना। यानी कि एग्जाम में आपसे पूछने के लिए आएगा प्रतिदिन। प्रतिदिन के अंदर कौन सा समास है, तो प्रतिदिन का तुम्हें लिखना पड़ेगा प्रत्येक दिन, तो लिखना पड़ेगा अव्ययी भाव समास। इस तरीके से करना पड़ेगा।